बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया भर को बता दिया। खिताब में कहा, दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बाराकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गईं, कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब। बारिश के बाद श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। नाललई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह पर 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत ने अब अपने महसूलात को सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत को ये पेशकश कई साल पहले कर देनी चाहिए थी। कहा, कई दिहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक एकतरफा रहा है। भारत ने अब तक अमरीका पर दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कुन्नड़ में हलाकतों के अलावा 1000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इज़हार हमदर्दी। भारत ने दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बारू लकड़े, ना कोई बारू पालने। असा बिल्कुल बड़े तंग हैं असा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरगढ़ सैलाब की जद में रंगपुर की 14 बस्तियाँ पानी में डूब गईं। दरियाए चिनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान। कहते हैं उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राबता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेरे आब। झंग में 250 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाए रावी में आने वाला 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का सैलाबी रेला तानलियावाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया की हुदूद में दाखिल। दर्जनों देहात, फसलें और राबता सड़कें ज़ेरे आब। मेन GT रोड लाहौर फैसलाबाद टूट गई। सड़क बह जाने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल बंद। फैसलाबाद की तहसील तानलियावाला में हज़ारों एकड़ आराजी और फसलें सैलाब की जद में आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में राबता सड़कें भी सैलाबी पानी की नजर हो गईं। दरिया में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई। दरियाए सतलुज में 1,40,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं। तो हम पुराने बैठे हुए हैं, सही। तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़श्ता 9 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलान के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम। कहते हैं सर छुपाने को बस यही आसरा है, ये भी ना रहा तो रुल जाएंगे। सिंध में सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने
किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों और खवातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया, फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया, दवाओं की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू के कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है, इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। मरीम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो तो आबादी को बचाएं। मरीम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम होंगे वो किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जान बचाना पहली तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। 2010 के सैलाब के बाद बंदों और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुल्क की सतह पर पॉलिसी बनाना होगा। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। शुहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। ऑस्ट्रेलिया में मुहाजिरीन की तादाद में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न समेत दीगर शहरों में हज़ारों अफराद का एंटी इमिग्रेशन मार्च। मुजाहिरीन का मुल्क में मुहाजिरीन की आमद रोकने का मुतालबा। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे किया। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने एहतजाजी मार्च को समाजी हम आहंगी के मुनाफी करार दे दिया। हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन नफरत फैलाना चाहते हैं। मार्च के मुंतज़मीन का ताल्लुक न्यू नाजियों से। 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात की टीमें आज शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना कर चुकी हैं। बदनज़मी से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से शायकीन के लिए नए प्रोटोकॉल जारी। शायकीन अपनी टीम की हिमायत करें, मुखालिफ टीम के खिलाफ नारे या इशारे न करें, अपनी मखसूस नशिस्तों पर रहें, दूसरे स्टैंड में जाने से गुरेज करें, खेल के दौरान भाग दौड़ और बदनज़मी से बचें। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।